हाँ साथियों, फिर आगे अब शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे वन वन फंक्शन क्या होते हैं, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, एंड वन वन ऑन टू फंक्शन। कल बताया था वन वन ऑन टू फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन या सिंपली एक नाम है बाइजेक्शन। वन वन फंक्शन को इंजेक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन मेनी वन, और ऑन टू फंक्शन दैट इज कॉल्ड सर्जेक्टिव। तो डिफरेंट नॉमेनक्लेचर भी आपको पता होने चाहिए। ये FN, ये तो फंक्शन लिख रहे हैं ना, आपको पता ही है। शॉर्टकट भी पता रहने चाहिए। तो पहले एग्जाम्पल दिखा देते हैं, फिर आपको डेफिनीशन बताते हैं। सपोज दो सेट हैं, एक सेट ये A है, एक सेट ये B है। इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं और उनकी इमेजेस हैं यहाँ फंक्शन F के थ्रू। सपोज एलिमेंट्स के नाम भी नहीं लिख रहे हैं, बस आपको ऐसे इसकी इमेज, ये प्री इमेज है, इसकी इमेज यहाँ है, इसकी इमेज यहाँ है, सभी की अलग अलग इमेजेस है। सेट A में जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हैं, सेट B में सबकी इमेजेस डिफरेंट डिफरेंट है। ये वन वन फंक्शन है। वन वन का एग्जाम्पल हो गया ये। यही फंक्शन अगर ऐसे होता, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दिस इज योर सेट A, सेट B, कुछ एलिमेंट्स दिखा देते हैं, नेम भी करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, यहाँ कॉन्सेप्ट समझना है आपको। दिस एलिमेंट, इसकी मैप इमेज ये है, दिस इज मैप टू दिस एलिमेंट इज मैप टू दिस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि दो तीन एलिमेंट एक ही पे मैप्ड है, दिस दिस एंड दिस। ये जहाँ जहाँ टिक मैंने लगाया हुआ है आप देखें, दूसरे कलर से कर देते हैं। ये तीनों एलिमेंट सेम इस एलिमेंट से मैप है, देखें आप। तो दिस इज मेनी वन, इट मीन्स मेनी एलिमेंट्स ऑफ A आर मैप्ड टू सिंगल एलिमेंट ऑफ B। तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड मेनी टू वन फंक्शन। तो वन वन एंड मेनी, मेनी टू वन, और सिंपली यू कैन से मेनी वन, मेनी टू वन और सिंपली मेनी वन फंक्शन। तो ये एग्जाम्पल से मैंने दिखाया, अभी और आगे देख दिया। एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको। ये DSTL में हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस, उनके एग्जाम्पल्स ये सब देख रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल और लेंगे। सेट A एंड सेट B, ये सब एलिमेंट्स हैं। This is mapped to this is mapped to this is mapped to this,
तो दिस इज अ फंक्शन, ये आपको दिख रहा है क्लियरली कि मेनी वन फंक्शन है ये, वन वन तो है नहीं, दिस इज नॉट वन वन एंड दिस इज नॉट ऑन टू नहीं है। वाई नॉट ऑन टू, क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ दीज टू एलिमेंट्स। आंसर अगर इस चीज का देखा जाए तो ये दो एलिमेंट, इट मीन्स ये मान लीजिए इन एलिमेंट्स के नाम रख देते हैं एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई इन बी और नॉट image of any element in A। दूसरे वर्ड्स में x and y are not having प्री इमेजेस, उनकी प्री इमेजेस नहीं है। यानी ये दोनों लेमैन की लैंग्वेज में कहा जाए, अगर मैथमेटिकली नहीं कहा जाए, सिर्फ समझाने के लिए मैं कहूँ तो इनकी ये छूट गए हैं, इनकी कोई इमेज नहीं है, कोई प्री इमेज नहीं है, ये किसी की इमेज नहीं है या इनकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो ऑब्वियसली अब आप समझ ही रहे हैं कि ऑन टू फंक्शन का कैसा एग्जाम्पल मैं देने वाला हूँ। सिंपल देखिए, दो सेट हैं, सेट ए एंड बी, कुछ एलिमेंट्स मैपिंग रेंडमली मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि इस तरीके से मैप्ड है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी मैनी वन तो है, मैनी वन है तो इसका मतलब वन वन नहीं है। एंड सेट बी के सारे एलिमेंट जितने भी है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर ऑक्युपाइड, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर इमेजेस। यहाँ पे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी are images, वो सब किसी ना किसी की इमेजेस हैं। इट मीन्स दिस फंक्शन, सपोज नेम ऑफ दिस फंक्शन इज, सपोज आई से एफ डैश, सो दिस मीन्स एफ डैश which is function from set A to B is an onto और सर्जेक्टिव फंक्शन, ऑनटू और सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से मैंने आपको दिखाया कि हाँ ये फंक्शंस ऑनटू फंक्शन किस तरह का होगा। अब एक एग्जाम्पल और, इस तरह से फंक्शन है, नहीं यहाँ पे हर एक एलिमेंट जो सेट ए का है उसकी एक यूनिक इमेज बी में है, और जब एक बार
इमेज हो गया ये किसी का, तो फिर किसी दूसरे की इमेज नहीं है, मेनी वन नहीं है, तो ये वन वन तो है। और सेट बी में आप देख रहे हैं कि सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट मैंने रखे, यहाँ पे देखिए डॉट से मैंने दिखा रखे हैं, 4 एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, ये सब के सब किसी ना किसी की इमेजेस है, या हर एक एलिमेंट की कोई प्री इमेज जरूर है। अगर नेम भी रख सकते हैं आप, PQRS MNOP, तो P is having pre-image as S, O is having pre-image as R, N is having pre-image as Q, M is having pre-image as P. It means all the elements in set B are having their pre-images. So this is onto also. So this function is 1 1 as well as an onto. So this is an example of 1 1 and onto function, that is bijection. One note, only bijection, or you can say bijective functions, can have their inverse. Their inverse function. ठीक है, एक ही इनवर्स फंक्शन होगा, इनवर्सेस नहीं, एक ही। तो वाई, तो एक एग्जाम्पल से मैं दिखाता हूँ कि क्यों नहीं होगा। एक ऐसा फंक्शन ले रहा हूँ, ये इनवर्स फंक्शन का डिस्कशन है, इनवर्स फंक्शन के लिए। तो ज़रा पहला एग्जाम्पल देखते हैं। 2 सेट हैं और ये फंक्शन 1 1 है, बट ऑन टू नहीं है, एक ही एलिमेंट। मैंने बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल, मैं बिल्कुल सिंपल ले रहा हूँ। ये सब सेट ए के एलिमेंट्स हैं, डॉट से दिखाए हुए हैं, और सेट बी के ये एलिमेंट्स हैं, सबकी मैपिंग इस तरह से है। और सपोज फंक्शन के नेम, फंक्शन का नाम मैं कह रहा हूँ F2 है, तो इट मीन्स यहाँ पे F2 है फंक्शन A to B। अब मुझे देखना है कि कैसा है, 1 1 है या नहीं, तो दिस इज 1 1, 1 1 तो है। हर इमेज एक ही बार, एक ही एलिमेंट की इमेज है, एंड ऑन टू नहीं है। इनवर्स फंक्शन इज अ फंक्शन फ्रॉम B to A। अगर F2 इनवर्स इज एक्चुअली अ फंक्शन फ्रॉम B to A। तो ज़रा देखते हैं, यही अगर B से A में अगर हम फंक्शन देखें, तो दिस फंक्शन इज, ये F2 था इस डायरेक्शन में, ये अब अपोजिट डायरेक्शन में जो फंक्शन है दैट इज F2 इनवर्स। तो दिस इज B, दिस इज A, और ये एलिमेंट्स जैसे हमने बनाए थे 4 एलिमेंट थे, इसके 5 थे ये, और सभी के कनेक्शंस थे। कौन किससे कनेक्टेड था, तो कनेक्शंस सीधे सीधे कनेक्शन थे। ये अब हम B से A में देख रहे हैं, तो B से A में तो जहाँ जहाँ कनेक्शन थे अपोजिट डायरेक्शन में एसोसिएशन था, बट यहाँ पे ये जो सेट B है, B का एक एलिमेंट छूट गया, तो ये फंक्शन ही नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। अगर ये B को मैं इधर रखता, B अगर इधर रहता और ये A को इधर ही रखता, इसी डायग्राम को अगर रिवर्स में बनाता, मैं 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स और सबके कनेक्शंस देखता, और यही तो है। अगर अपोजिट ये F2 का इनवर्स ही है, तो एक एलिमेंट इसका बच गया, तो ये फंक्शन ही नहीं है, इट्स नॉट अ फंक्शन। तो नॉट अ फंक्शन।
तो फंक्शन ही नहीं है तो फिर इन्वर्स फंक्शन की बात ही क्या। और इन्वर्स भी एक फंक्शन होता है, ये एक चीज़ नोट में करा देता हूँ कि इन्वर्स क्या होता है, एक फंक्शन होता है। जैसे आप ऐसे याद रखें कि इन्वर्स ऑफ व्हाट, एक फंक्शन का इन्वर्स होता है, और जो इन्वर्स निकल के आता है वो इटसेल्फ एक फंक्शन ही होना चाहिए। दैट्स वाई वी कॉल इट एज इन्वर्स फंक्शन। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू तो मैंने दिखाया, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया कि ये 1 1 तो था, ये फंक्शन 1 1 था, ऑन टू नहीं था। तो क्या प्रॉब्लम आई, जब अपोजिट डायरेक्शन में देखा गया तो एक एलिमेंट यहीं पे छूट गया, और ये डोमेन वाला सेट है। डोमेन का हर एक एलिमेंट ऑक्युपाइड होना चाहिए, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो डोमेन का एलिमेंट ही छूट जाने का मतलब कि वो फंक्शन की ही कैटेगरी से बाहर हो गया, फंक्शन ही नहीं रहा, तो फिर इन्वर्स फंक्शन की बात ही खत्म हो गई। तो यानी ऑन टू ना होने की वजह से क्या प्रॉब्लम आई, फंक्शन ही नहीं रहा, फंक्शन के लिए ही क्वालिफाई नहीं कर पाया। एक तो पहला ये, इस एग्जाम्पल से आपने ये सीखा। अब ज़रा दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में मैं 1 1 नहीं रखूँगा, ऑन टू तो रख देते हैं। ये फंक्शन मैं ऐसे बना रहा हूं, इन दोनों की सेम इमेज कर दी है, ये सेम इमेज हो गई। तो सपोज f इज अ फंक्शन फ्रॉम दिस सेट a टू b, ये तो f 1 1 है, नहीं है, ऑन टू है, यस ऑन टू तो है, f ऑन टू तो है, क्योंकि सेट b के सारे एलिमेंट किसी ना किसी प्री इमेज से कनेक्टेड है। अब ज़रा अपोजिट फंक्शन की बात मैं करूं, यानी b से a की तरफ जो जाने वाला फंक्शन है वो दैट इज कॉल्ड f इनवर्स। अगर ये a से b में फंक्शन f है, if f is from a to b, it means f inverse is from b to a। तो इसका अपोजिट एसोसिएशन जो कनेक्शंस हैं वो हैं, तो ज़रा सा b को इधर कर लेते हैं और a को इधर कर लेते हैं। b में 4 एलिमेंट हमने बनाए थे, 4 एलिमेंट हैं ये, और ये फंक्शन हम देखते हैं। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि f इनवर्स क्या है, ये फंक्शन हो पाता है या नहीं। तो आप देख रहे हैं कि ये b 2 एलिमेंट से यहाँ पे कनेक्टेड था, तो b यहाँ के 2 एलिमेंट से, यानी एक सिंगल एलिमेंट की 2 इमेज हैं। ऐसे ही ये सेकंड वाला b का जो सेकंड एलिमेंट था, ये इसको 1 टिक कर देते हैं, इसको 2 टिक कर देते हैं। ये 1 टिक है, ये 2 टिक है, तो 2 टिक वाला देखिए उसके भी पास 2 एलिमेंट्स की इमेज था वो, तो यानी इसका एसोसिएशन भी 2 एलिमेंट यहाँ से, यहाँ के 2 एलिमेंट से है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि, और बाकी तो चलिए मान लीजिए कि एक एक एलिमेंट से ही कनेक्टेड थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सिंगल एलिमेंट की 2 इमेजेस मिल रही हैं, तो ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन ही नहीं है तो फिर इन्वर्स भी नहीं निकल सकता। जब फंक्शन नहीं है तो वो इन्वर्स फंक्शन भी नहीं है। इन्वर्स फंक्शन तो बड़ी चीज़ हो गई। तो आपने देखा कि 1 1 ना होने की वजह से क्या प्रॉब्लम आया, मोर देन 1 इमेजेस आ गई। 1 1 ना होने की वजह से ये मोर देन 1 इमेजेस अपोजिट डायरेक्शन में आ गई। तो इसने क्या प्रॉब्लम क्रिएट की, मोर देन 1 इमेज।
और प्रीवियस एग्जाम्पल में आपने देखा कि डोमेन का एक एलिमेंट ये दिस एलिमेंट ये लेफ्ट रह गया, इसकी कोई इमेज नहीं बनने पाई, तो ये प्रॉब्लम हो गई ऑन टू ना होने की वजह से। ऑन टू की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई और वन वन ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। तो इट मीन्स कि फॉर अ फंक्शन इन्वर्स होने के लिए, इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए, अ फंक्शन नोट में दे रहा हूँ आपको, अ फंक्शन इज इनवर्टिबल only if it is 1 1 as well as on 2 simultaneously. वन वन भी हो और ऑन टू भी हो तभी इन्वर्स पॉसिबल है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, सिंपल से एग्जाम्पल से। एक सेट ए, एक सेट बी, दो तीन एलिमेंट का ही देख लेते हैं। मान लीजिए कि नाम भी रख ले रहे हैं ए बी सी, यहाँ पे डी ई एफ। ए इज़ कनेक्टेड टू डी, बी इज़ कनेक्टेड टू ई, सी इज़ कनेक्टेड टू एफ। और सपोज दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी इज फाई। तो अगर हम फाई इन्वर्स करें तो फाई इन्वर्स इज फंक्शन फ्रॉम बी टू ए। फाई इन्वर्स फंक्शन बी टू ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। तो डी ई एफ ए बी सी एसोसिएशन, लिंक्स पहले से ही हैं। तो यहाँ पे अब देखिए ये भी एक फंक्शन है। तो इट मीन्स ये जो इन्वर्स फंक्शन हुआ ये भी बाइजेक्टिव ही हुआ। तो आप देख रहे हैं कि ये भी क्या है, ये वन वन फंक्शन है, फंक्शन भी है, वन वन भी है एंड ऑन टू भी है। तो एक फाइनल नोट आपके लिए कर रहे हैं कि जो फाई इनवर्स इज also a bijective function. It means किसी बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इन्वर्स निकल सकता है, और जो इन्वर्स फंक्शन निकल के आएगा वो खुद भी अपने आप में एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, तो विद दिस नोट आई एंड दिस lecture. Thank you very much. We will proceed in next lecture some very good things. Thank you.